जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी विषय के अंतर्गत उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और जो कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक में शामिल किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, एक शब्द में अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो प्रश्न है उनके उत्तर या तो एक शब्द में देना है या फिर एक वाक्य में देना है। तो प्रश्न पहला है, बिना विचारे कार्य करने से क्या होता है। प्रश्न क्या है, बिना विचारे कार्य करने से क्या होता है। तो इसका उत्तर है, बिना विचारे कार्य करने से काम में असफलता मिलती है और पश्चाताप करना पड़ता है। क्या होता है, बिना विचारे कार्य करने से काम में असफलता मिलती है और पश्चाताप करना पड़ता है। साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, साधु से उसकी जाति नहीं पूछना चाहिए। गुण लाख रुपये में कब बिकता है, जब गुण को उसका पारखी ग्राहक मिल जाता है तब गुण लाख रुपये में बिकता है। पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से समझिएगा इसको। पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है। तो इसका उत्तर है, पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला गूंगा व्यक्ति है। कौन है, गूंगा व्यक्ति है। अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे प्रार्थना की है। इसका उत्तर है, अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की है। सूरदास जी के आराध्य कौन है, श्री कृष्ण है। और अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए उन्होंने यानी कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की है। सखी प्रातःकाल किसके द्वार पर जाती है। तो सखी प्रातःकाल राजा दशरथ के द्वार पर जाती है। श्री कृष्ण के माथे पर लगे टीके की तुलना किससे की गई है। श्री कृष्ण के माथे पर लगे टीके की तुलना सूरज से की गई है। किससे की गई है, सूरज से की गई है। अगला प्रश्न है, गोपाल के कुंडलों की आकृति कैसी है। इसका उत्तर है, गोपाल के कुंडलों की आकृति मछली जैसी है। कैसी है, मछली जैसी है। अगला प्रश्न है, कोयल को उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है। कोयल को उसके मधुर स्वर यानी कि मीठी वाणी के कारण पसंद किया जाता है। अगला प्रश्न है, बसंत के आने पर कौन तान भरना प्रारंभ कर देता है। उत्तर है, बसंत के आने पर कोयल तान भरना प्रारंभ कर देती है। कौन तान भरना प्रारंभ कर देती है, कोयल। बसंत के आने पर कोयल तान भरना प्रारंभ कर देती है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक सफल राहगीर क्या लेकर आगे बढ़ा है। तो इसका उत्तर है, प्रत्येक सफल राहगीर विश्वास लेकर आगे बढ़ा है। क्या लेकर आगे बढ़ा है, विश्वास लेकर आगे बढ़ा है। अगला प्रश्न है, आसमान में किस तरह के बादल उड़ रहे थे। इसका उत्तर है, आसमान में झीने झीने कजरारे चंचल बादल उड़ रहे थे। अगला प्रश्न है, गीता शास्त्र के महान उपदेशक कौन है। उत्तर है, गीता शास्त्र के महान उपदेशक श्री कृष्ण हैं। अगला प्रश्न है, ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है। तो इसका उत्तर है, ललित कलाओं का स्वभाव फूलों जैसा सहज होता है। अगला प्रश्न है, स्थित प्रज्ञता कैसे प्राप्त होती है। इसका उत्तर है, जब इंद्रियां और मन विषयों से अनासक्त हो जाते हैं तब स्थित प्रज्ञता या स्थिर प्रज्ञता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, सुजान सिंह कौन थे। तो इसका उत्तर है, सुजान सिंह देवगढ़ रियासत के दीवान थे। कौन थे, सुजान सिंह जो थे देवगढ़ रियासत के दीवान थे। अगला प्रश्न है, गाड़ी पर किसान के वेश में कौन था। इसका उत्तर है, गाड़ी पर किसान के वेश में सरदार सुजान सिंह थे। कौन थे, सरदार सुजान सिंह थे। अगला प्रश्न है, महाराणा लाखा वीर सिंह के किस गुण के कारण प्रसन्न हुए। तो इसका उत्तर है, महाराणा लाखा वीर सिंह की वीरता देखकर प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए, महाराणा लाखा जो थे उन्होंने वीर सिंह की वीरता को देखकर प्रसन्नता महसूस की, यानी कि वे वीर सिंह की वीरता को देखकर प्रसन्न हुए। मुट्ठी भर हाड़ाओं को किसने पराजित किया, यानी कि किसने हराया। तो मुट्ठी भर हाड़ाओं को महाराणा प्रताप ने पराजित किया। अगला प्रश्न है, लेखक ने संगीत का जन्म किससे माना है। इसका उत्तर है, लेखक ने संगीत का जन्म श्रम से माना है, यानी कि मेहनत जो परिश्रम होता है उससे माना है। अगला प्रश्न है, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है। इसका उत्तर है,
अहंकार को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है। अगला प्रश्न, निंदा करने वाला क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है, बहुत सरल है, निंदा करने वाला निंदक कहलाता है। अगला प्रश्न है, कौन स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है? तो इसका उत्तर है, दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, या दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित या प्रकाशवान करता है। अगला प्रश्न है, नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में मिलता है? तो नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण महाकाव्य में मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण कहाँ मिलता है? महाकाव्य में मिलता है। जहाँ नायक नायिका के विरह का यानी कि वियोग का वर्णन हो, वहाँ कौन सा रस होता है? तो जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। सूरदास के काव्य की भाषा क्या है? सूरदास के काव्य की भाषा ब्रज है। और तुलसीदास के काव्य की भाषा क्या है? अवधी है। बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद रख लेना होगा। अगला प्रश्न, साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए? तो साधु से उसकी जाति नहीं पूछना चाहिए। जाति इस तरह से लिखेंगे, जाति इस तरह से लिखना है। तो साधु से उसकी जाति नहीं पूछना चाहिए। ईश्वर के अनेकों नाम हैं, वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो इसका जो शुद्धिकरण होगा यानी कि इसका शुद्ध रूप होगा, ईश्वर के अनेक नाम हैं। चलने से पूर्व या चलने के पूर्व बटोही यानी कि राहगीर को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, चलने के पूर्व बटोही को पथ की पहचान यानी कि राह की पहचान कर लेना चाहिए। एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में 1 अंक होता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 अंक होता है। जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के उत्पन्न होने के जो कारण होते हैं यानी कि जिस कारण से स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे विभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, विदेश जाने पर कौन साथ देता है? तो विदेश जाने पर विद्या साथ देती है। कौन साथ देता है? विद्या साथ देती है। अगला प्रश्न है, निंदा रस के लेखक कौन है? इसका उत्तर है, निंदा रस के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। अगला प्रश्न है, ईद का चांद होना का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अगला प्रश्न है, रस के कितने अंग होते हैं? इसका उत्तर है, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अभी हमने आपको बताया कि रस के 4 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, छंद के प्रकार लिखिए। तो छंद के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। जहाँ पर छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है वहाँ पर मात्रिक छंद होता है, और जहाँ पर छंदों की रचना या किसी छंद की रचना वर्णों की गणना के आधार पर होती है वहाँ पर वर्णिक छंद होता है। अगला प्रश्न है, मानव को मानव किसने बनाया? तो इसका उत्तर है, मानव को मानव गुलाब ने बनाया। अगला प्रश्न है, लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ? तो लोक संस्कृति का जन्म गांव में हुआ। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि लोक संस्कृति का जन्म गांवों में हुआ। अगला प्रश्न है, ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है? तो इसका उत्तर है, ललित कलाओं का स्वभाव फूलों की तरह होता है, या ललित कलाओं का स्वभाव फूलों की तरह कोमल होता है। तो छात्रों, हमने इस वीडियो में कक्षा 10वीं के अंतर्गत हिंदी विषय के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में समझा जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और जो कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक में शामिल किए गए हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देने के लिए आपसे पूछा गया था, तो हमने एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने के बारे में आपको बताया। ये प्रश्न जो हैं सत्य असत्य, सही जोड़ी, रिक्त स्थान, सही विकल्प के रूप में भी आ सकते हैं। जैसे कि मान लो उदाहरण लेते हैं हम, यहाँ पर पूछता है यदि कि मानव को मानव गुलाब ने बनाया, सत्य असत्य में देना है आपको उत्तर, तो यहाँ पर क्या आ जाता? सत्य आ जाता। या मान लो सही विकल्प के रूप में पूछता कि मानव को मानव किसने बनाया, गुलाब ने, कमल ने, या 2 ऑप्शन और दे देता, तो आपको क्या उत्तर देना होता? गुलाब ने बनाया। तो इस तरह से आपको समझकर उत्तर देना होगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।